टेंथ के बाद अगर कंफ्यूज हो कि सर मैं मैथ से लेकर पढ़ूं, बायोलॉजी से लेकर पढ़ूं, आर्ट्स से लेकर पढ़ूं या कॉमर्स से लेकर पढ़ूं, सर मैं आर्ट्स से पढ़ूंगा तो कहां कहां जॉब लगेगा, बायोलॉजी से लूंगा तो क्या फायदा क्या घाटा होगा, सर मैथ से पढ़ लूं क्या, मेरी मैथ तो कमजोर है, नहीं मुझे तो बिना 12th किए हुए जॉब चाहिए क्योंकि मेरे घर वाले उतने सक्षम नहीं है, तो जल्दी से जॉब कैसे पा सकते हैं, सारी बातों को मैं डिटेल और क्लियर तरीका से समझाऊंगा। टेंथ के बाद अगर आर्ट्स लेते हैं तो क्या क्या बन सकते हैं, क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है, कितने साल लग सकता है। सर अगर मैं मैथ लेकर पढ़ूं तो क्या फायदा क्या नुकसान, कहां कहां जॉब लग सकता है, कहां जा सकते हैं। नहीं गुरुजी मैं तो बायोलॉजी से पढ़ना चाहता हूं, मुझे तो नीट क्लियर करना है, मुझे तो इंजीनियरिंग क्लियर करना है। सर हो सकता है, क्या फायदा है क्या नुकसान है, कैसे तैयारी होगा, सारी बातें। अगर आगे आओगे नहीं सर मुझे तो कॉमर्स लेकर पढ़ना है तो क्या फायदा क्या नुकसान। गुरुजी कोई ऐसा रास्ता बताओ कि बिना टेंथ के बाद बिना 12th किए हुए क्या मुझे जॉब लग सकता है, कोई दूसरा रास्ता है, पैसे कहां से आएगा, पढ़ने के लिए कौन पैसा देगा, तो टेंथ के बाद क्या करना चाहिए, लास्ट में मेरा समझ क्या है, मेरा राय क्या है, क्या करना चाहिए, एक एक बात का मैं डिस्कशन करूंगा। किसी प्रकार का आपका किसी विशेष कोर्स या कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आपका राजीव भैया है, मैं आपका राजीव भैया मैथ का टीचर, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। चलिए तो सबसे पहले की बात करते हैं कि अगर मैं आर्ट्स से पढ़ूं तो ये अभी सबसे ज्यादा गांव में ट्रेंडिंग रहता है उन बच्चों के लिए जो घर में आराम से बेटी के बैठा देते हैं और आर्ट्स से नाम लिखा देते हैं, कोई फायदा नहीं होता, जीवन भर बेरोजगार रह जाते हैं। आर्ट्स से अगर पढ़ने के बाद अगर आपकी बात किया जाए तो क्या क्या बन सकते हैं, अगर आप में दिल से इच्छा है कि नहीं मुझे तो डीएम बनना है, मुझे तो एसपी बनना है, वरना कुछ नहीं बनना है, मेरे खानदान के लोग को डीएम एसपी चाहिए, तभी आप आर्ट्स चुन सकते हो। इना की झूठो मुठो तैयारी में लग लिए हम डीएम एसपी बन जाएंगे, 8 से 10 साल गुजार लिया क्या करेंगे। तो ठीक है अगर दिल में इच्छा है तो यूपीएससी आप कर सकते हैं प्रॉपर पढ़ाई करने के बाद। चलिए अगर मैं आईए बीए मतलब मैं चाहता हूं कि सर मुझे जज बनना है, क्या मैं आर्ट्स से बन सकता हूं, मैं बताता हूं। हाँ बिल्कुल आर्ट्स से आप जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, किसी कंपनी का लॉयर बन सकते हैं। जैसे मूवी वगैरह में देखे होंगे पर्सनल वकील रहता है, लॉयर रहता है पर्सनल किसी कंपनी का, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो 2 साल के आईएएस आपको कंप्लीट करना होगा, उसके बाद बीए एलएलबी करना होगा, यानी 5 दूनी 7 साल लगेगा, तब जाके आप एडवोकेट जज या कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। हाँ ये कोर्स पढ़ने के लिए बिहार में बिहार सरकार 4 लाख रुपए का सहायता राशि देती है कि भाई तुम पढ़ लो हम तुमको पैसा देते हैं। बोलोगे सर इतना आसान होता तो घर घर में जज वकील होते, हाँ इतनी आसान नहीं है, आपको इसमें इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है ना कि 99% लोगों को, बिहार वाले लोगों को इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। अरे आप वकालत में गए कितने वकील को देखिएगा कोर्ट में इंग्लिश में भाषण दे रहा, अब इंग्लिश में वकील भाषण दे रहा, जज तुम बन गई, थोड़ा समझे में नहीं आ रहा है क्या करें हम। तो बिल्कुल बन सकती हो लेकिन आपके इसमें इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आ जाओ, बिहार में साथ साथ में आप टीचर भी बन सकते हैं, जो कि बिहार के 99% लोग ये काम अभी कर रहे हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, 2 साल का आपका आईएससी करते हैं, फिर 4 साल का बीए करते हैं, फिर 2 साल का बीएड करते हैं, फिर 2 साल का एमएड, यानी 4 दू छो 2 8 2 10, एक आध 2 साल और लगा देता, 10-12 साल के बाद और जॉब लगता है। तो आप टीचर भी बन सकते हैं अगर 10 साल आपको बर्दाश्त करने का क्षमता है तब। अच्छा सब गवर्नमेंट फायदा क्या हो गया कि आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। अगला क्या है ना कि आप आर्ट्स से पढ़े हैं
तो आप जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसका क्या फायदा है, जैसे आप टीवी पे जो एंकरिंग करती है, माने टीवी पे आके बोलते हैं आज का ताजा समाचार, मोदी जी पाकिस्तान में बम फोड़ दिए, ये बताने के लिए आपको आर्ट्स वाला भी कर सकता है। जैसे अगर कोई घटना घट गया, अपने शहर में आतंकवादी हमला कर दिया, ये सबको ग्राउंड पे जाके जो रिपोर्टिंग करता है, बताइए कै गो आतंकवादी थे, बम मारा कि गोली मारा, ये सब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग, ये सब आपका इसमें आ जाता है, जर्नलिज्म में आ जाता है। ये भी बहुत अच्छा स्कोप है लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है। आप खुद का यूट्यूब चैनल बना के भी कर सकते हैं, तो आपका ये भी एक ऑप्शन बन जाता है। अगला आ जाइए, ग्राफिक डिजाइनर एंड एनिमेशन। ये क्या चीज है, ये आपका जैसे मोबाइल में कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो यूं तरीका से खुलता है। सिंपल समझिए, सिंपल समझिए आप कि लोगो बनाना है कंपनी का, थंबनेल बनाना है, डिजाइन करना है किसी प्रकार का, ये आ जाता है डिजाइनिंग में। होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट बड़ा बड़ा होटल में देखिएगा, जैते के साथ जय हिंद सर, आओ बताइए सर नहाए वहा के आए हैं कि कम्बल तौलिया दे, तो ये सब जो मेहमानवाजी किया जाता है, ये हो गया होटल मैनेजमेंट। यहाँ भी जॉब मिल जाता है। विदेश में सबसे ज्यादा देखता लोग, आराम से होटल मैनेजमेंट किया, विदेश चला गया, 5-10 साल कमाया, पैसा उसा ला के अपना घर में खोल खाल दिया, अपना शहर में खोल दिया। होटल मैनेजमेंट हो गया। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, पहले मार्केटिंग करना होता, मान लो कि हम अपना कोचिंग के प्रचार करना होते तो हम 1990 में होते तब पेपर में ऐड डालते, लेकिन आज देखे होंगे इंस्टाग्राम पे ऐड आ रहा है, फेसबुक पे ऐड आ रहा है, यूट्यूब पे ऐड आ रहा है। ये आपका क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये कर सकते हैं। तीसरा, बीसीए, बीबीए, एमबीए कर सकते हैं। ये क्या है सर, बीसीए करके आप बिना बीएड के टीचर बन सकते हो, इसमें मैथ का यूज होता है। बीबीए माने बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, एमबीए इसी का बड़का भाई है, बीसीए के बाद एमबीए कर सकते हो। ये इतना आर्ट्स के लोगों को कर सकते हैं। हमें तो उन गार्जियन को नहीं समझ में आता है जो गांव में अपने बेटी या बेटा को आर्ट्स इस वजह से दिला देते हैं कि हमारे गांव में पढ़ने का सुविधा नहीं है। अरे मेरे प्रिय अभिभावकगण, जरा प्यार से सुनिए, आज 1400-1500 रुपया में ऑनलाइन अच्छे अच्छे कोर्स आ जाते हैं सारा सब्जेक्ट का। तो अगर आप अपने बाल बच्चा को जीवन में बहुत कुछ अच्छा कराना चाहते हैं, बहुत अच्छा, तो आप आर्ट्स ना दिला के दूसरा चीज दिलाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं बस बिटिया किसी तरह 11th पास कर जाए, 12th पास कर जाए, ग्रेजुएशन कर ले, बीए कर ले, शादी ब्याह में आसान होगा, तो ये ना करा करके आप ब्यूटिशियन करा दीजिए, सिलाई सिखा दीजिए, कोई ऐसा स्किल सिखाइए कि जीवन में उससे पैसा कमा ले। अब बस आइए बीए करके जीवन में कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपका इंटरेस्ट अगर फोकस है कि नहीं एरे में से कुछ करेंगे और नहीं तो जीवन में कुछ नहीं करेंगे, तभी आप आर्ट्स ले सकते हैं। सर तब तो आर्ट्स में बहुत ज्यादा ऑप्शन हो गया। क्या मैथ वाला कर सकता है, बताता हूं। क्या बायोलॉजी वाला कर सकता है, बताता हूं। सर तीनों में कौन करना चाहिए, वो भी बताता हूं। चलिए, अगर आप मैथ से हैं तो आपको इच्छा कि ना दुनिया में इतना टेक्नोलॉजी आ रहा है, कैसे आ रहा है, हम भी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं मेरे भाई, तब आप पीसीएम ले लो, मैथ ले लो, मैथ ले लो। और पता है मैथ लेने के बाद आप आर्ट्स वाला में भी जाके हिल जाओ, कॉमर्स वाला में भी चले जाओ, बायोलॉजी वाला में भी चल जाओ। आप मैथ वालों को जो रोकने, सीना चौड़ा करके जा सकता है, सारा कोर्स कर सकता है। मैथ वाले को कहीं कोई रोक ठोक नहीं है। जितना आर्ट्स में सारा ये चीज है, सारा कोर्स कर सकता है मैथ वाला, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैथ वाला टोटल फील्ड में जा सकता है। अच्छा, आगे आ जाइए, और क्या फायदा हो सकता है कि चलो गुरुजी हमने तो कर लिया, मैथ से लिया, अब बताओ क्या फायदा होगा। तो मैथ के साथ आप बीटेक कर सकते हैं, यानी 2 साल का आप 12th क्लियर कीजिएगा, साथ साथ में एक जेई का फॉर्म आता है। अभी से 10वां से मेंटलिटी कर लो कि मुझे जेई का तैयारी करना। बोलोगे सर हमारा गांव में तो तैयारी नहीं कराया जाता है। कई अच्छी प्लेटफॉर्म है, जैसे कोटा वाला, सारा चीज कोटा वाला टीचर ऑनलाइन देने लगा। तो तुमको इच्छा है कि हमको करना है तो ऑनलाइन कोर्स से 11 से लेके पढ़ना चालू कर लो। मेरा भी बैच आता है, वो भी पढ़ सकते हो। अच्छा, इसमें कितना लगेगा, 2 और 4 6 साल लगेगा। अच्छा सर, मेरा अगर सरकारी जेई नहीं हुआ तो प्राइवेट भी कई ऐसी कॉलेज है ना जो अच्छा शिक्षा देता है, कॉलेज से जॉब लगता है। अच्छा, बीटेक करने का फायदा क्या है, पहला तो आपको कॉलेज से जॉब कम से कम 50 से 60 हजार का कॉलेज से ही जॉब लगेगा, कम से कम। अच्छा, दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट नौकरी चाहिए
तो सीधा बीटेक करने के बाद 11 12 का कंप्यूटर टीचर बन सकते हो। इसके लिए बीएड नहीं करना है। बोलोगे सर बीटेक में तो पैसा लगता है। हाँ, प्राइवेट कॉलेज से पैसा तो लगता है, लेकिन 4 लाख रुपया आपको सरकार दे देगी कि भाई तू पढ़ो और आराम से बीटेक करो। ये सरकार दे देगी 4 लाख रुपया इसमें पढ़ने के लिए। अगर आप प्राइवेट, अगर जेई मेंस नहीं हुआ तो सबसे अच्छा अभी ये कोर्स चल रहा है। तो मेंटलिटी पहले से तैयार करना है कि हमारा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कि डीएम बनना है, कि एसपी बनना है, सारी बातें। अच्छा, दूसरी बात, आप इसमें भी 5 साल में जज बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, कोई मना करे वाला नहीं है। मैथ वाला बन सकता है। मैथ वाले को तो फायदा ये हो जाता है ना, मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग, ये यहां से 12th में मैथ पढ़े रहता है और वो जाके फोड़ देता है, एकदम और आसान हो जाता है इसको जज एडवोकेट बनना। बस एक ही बात होता है, इंग्लिश को अच्छा करना होता है। जज ये सब सारा चीज बन सकता है, ये फायदा हो जाता, बहुत अच्छा बात हो जाता। अब वो जमाना गया कि सिर्फ बड़े घर के लोग ही जज और वकील बनते थे। आज नॉर्मल बच्चा भी इंग्लिश कंप्लीट कर ले और बाकी इस तरीका से जाके अपना जज वकील जो भी बनने का सपना है पूरा कर सकता है। इसमें भी 4 लाख रुपया सरकार देती है। 4 लाख रुपया लो और पढ़ना चालू करो। चलो, नहीं मुझे तो एनडीए में जाना है सर, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप एनडीए में जा सकते हो सर, जहां से चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। हमरो इच्छा है सर कि काश हमरो में जॉब लग जाता, यानी वैज्ञानिकों के साथ रहना है, साइंटिस्ट के साथ रहना है। आप इसरो डीआरडीओ में जा सकते हैं, मैथ वाला ही जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता है। जितना भी गवर्नमेंट जॉब है आपका तैयारी यहीं से हो जाएगा। क्यों भाई? गवर्नमेंट जॉब में मैथ की जरूरत पड़ती है। मान लो तुमको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, फिल्म उल्ली में देखो रेड मारता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। मेरे भाई मैथ की उसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो आपको 12th का मैथ क्लियर होना चाहिए, 11th का मैथ क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको ये सब में किसी प्रकार का इच्छा है तो मैथ ले लो। आगे आगे आ जाओ। नहीं गुरुजी, अभी जो ट्रेंड बना हुआ बायोलॉजी से पढ़ लो, बायोलॉजी से पढ़ लो, बिल्कुल बायोलॉजी से पढ़ो। इच्छा है, जैसे बायोलॉजी लेने का मतलब पहले दिमाग में आता है नीट, और मेरे भाई इसमें 99% बच्चा का नीट नहीं होता है, 99% का बच्चा के नहीं होता। 4 साल 5 साल गार्जियनों के लगता है कि नहीं हमार बेटी डॉक्टर बनेगी, हमार बेटा डॉक्टर बनेगा। मेरे भाई अगर आप एप्लीकेबल हैं, यानी अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन में आपको एक ही एम रखना होगा कि नीट नहीं तो जिंदगी नहीं। जिंदगी नहीं का मतलब मर नहीं जाना है, यानी जी जान लगा करके नीट के तैयारी करना। नीट ही चाहिए तो चाहिए, तब आप अपना पीसी भी ले सकते हैं। कितने को लगता है छोड़ो डॉक्टर नहीं बने, डॉक्टर के असिस्टेंट बन जाते हैं, तो उसके लिए आ जाता है बीएससी नर्सिंग, यानी बायोलॉजी वाला बीएससी नर्सिंग भी कर सकता है। इस पे मैं प्रॉपर वीडियो बना दिया हूं कि बायोलॉजी वाला कहां कहां जॉब पा सकते हैं, प्रॉपर वीडियो बना हुआ, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब कितने को लगता है ना मुझे तो दवाई बनाना है, कि अब सर का पेट दर्द कर रहा तो उसके लिए कौन दवाई होना चाहिए, तो आप उसके लिए बी फार्मा आता है, यानी दवाई कंपनी में काम करना चाहते हैं तो मेरे भाई आपके लिए बी फार्मा भी है। तीसरा, बिहार में वो बड़ी अच्छा सा पारामेडिकल माने आप मान लीजिए कि टेक्नीशियन बनना, ओटी टेक्नीशियन, मतलब ऑपरेशन थिएटर में वो टेक्नीशियन होता है ना, एमआरआई करावे जाते हैं, एक्सरे करावे जाते हैं, तो वो आदमी होता है ना जी जो तो मशीन में डाल देता है कि निकालो इसको क्या क्या दिक्कत है। तो अगर वो नॉर्मल कम पैसा होता है, उसमें 20,000 25,000 10,000 का ही जॉब लगता है, लेकिन वो भी आपका ऑप्शन है। अगला आ जाइए बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छा एक कोर्स आ जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी कर सकता है। बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गया भाई? तो समझ लो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिला दिया, हो गया बायोटेक्नोलॉजी। जैसे मान लिया जाए कि मेरा बॉडी का कोई सेल है जो बार बार प्रभावित कर रहा है, जैसे कुछ समय देखा होगा अभी किन्हीं किन्हीं को यहाँ पे बाल उड़ जाता है, माने पूरा यहाँ भी बाल उड़ गया, उसे कहते हैं एलोपेशिया एरिटा। तो इसका मतलब आपके शरीर का ही कोई सेल है ना जो आपको बॉडी में ग्रोथ होने नहीं दे रहा, उसको मार रहा है, तो उस सब में दवाई बनाना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए हो गया बायोटेक्नोलॉजी हो गया। चलिए
अगला आ जाता है फॉरेंसिक साइंस, मतलब मान लो तुमको सीआईडी में काम करना है, सीआईडी में काम करना है, सीबीआई में काम करना है, कोई किसी को मर्डर कर दिया, वहां से तुमको सबूत इकट्ठा करना है, वहां से तुमको सबूत निकालना है, तो ये आपका क्या हो जाता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आ जाता है कि हाँ भाई हमको इस सब जगह पे काम करना है। तो सब्जेक्ट लेने का पहले मकसद तय होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। अगला आ जाइए, जैसे अगर आपको टीचर बनना है तो भी आप कर सकते हैं, 10 साल लगेगा, टीचर भी बन सकते हैं। आगे आ जाइए, क्राइम सीन और क्राइम सीन और डीएनए, एनडीए लिख दिए, डीएनए, डीएनए में मान लीजिए वही बताए ना कि कोई क्राइम सीन हो गया, कहीं मर्डर हो गया, ये सब प्राइवेट कॉलेज में भी और गवर्नमेंट कॉलेज में भी पूरा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। यानी कोई बॉडी को पाड़ दिया गया, ऐसे गिरा हुआ तो लाती मारा है कि माथा रड से मारा है, कैसे गिरा है, कैसे मारा है, सारा चीज आपका ये क्राइम सीन में बायोलॉजी वाला कर सकता है। साथ साथ में ये बीएससी एलएलबी भी कर सकता है, यानी कि ये बन सकता है जज एडवोकेट, ये भी बन सकता है। इतना बात हो गया कि बायोलॉजी लेने का फायदा हो गया। सर आपके अनुसार से क्या करना है? गुरुजी मुझे तो 12th ही करना है, लेकिन आप बताओ क्या करना है। तो मेरे भाई अगर आपको इच्छा है कि 12th करना है ना, तो आप सीधा पीसीएमबी ले लो, यानी मैथवो ले लो और बायोलॉजियो ले लो, जब इच्छा होगा जिधर चल जाना, और चारों सब्जेक्ट पर फुल पकड़ बनाना, यानी चारों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना। इना कि मैथ एक्स्ट्रा में है तब ध्यान नहीं दे रहा मैथ पर, बायोलॉजी एक्स्ट्रा में है तो बायोलॉजी पर ध्यान नहीं देना। तो मेरे भाई अगर ये चारों ले लेते तो सारा द्वार आपका खुल जाता है, मजे से कहानी क्लियर हो जाता है। लास्ट में एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा ना क्या करना चाहिए, सारी बातें को समझाऊंगा कि इसके अलावा भी क्या हो सकता है। जैसे हम आगे आ जाओ, अगर कोई बच्चा कॉमर्स से करता है, हालांकि हमारे बिहार में बहुत कम लोग कॉमर्स से पढ़ते हैं, कॉमर्स से इसीलिए पढ़ता है कि गरीब राज है, यहाँ के आदमी बस ये सोचता है कि कैसे हमारे बेटा के सरकारी नौकरी लग जाए, बेटी के, इतना ही काफी है। कॉमर्स वाला क्या बन सकता है? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मान लो कि अभी सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, किसी कंपनी का लेन देन, फायदा घाटा, ऑडिट करना, लंद फंद जितना भी है कंपनी के, मान लिया जाए कि हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, सरकार से टैक्स बचाना है, इस सारा काम सीए का होता है। हम मान लिया जाए 1 करोड़ कमा लिए तो सरकार कहेगा लाओ हमरो 25%, 14 लाख के ज्यादा, जैसे ही 14 लाख के ऊपर गए साल में, सरकार कहेगा हमरा लाओ 25%। अब हम सरकार को ऐसे दिखा देंगे कि नहीं हम 1 करोड़ कमाए तो हमारा ही तो 100 गो स्टाफ है, हम स्टाफ को बांट दिए, हमरा तो 20 लाख बचा है। तो ये सब सारा चोराना उराना जो काम होता है सीए का सारा ये सब मैनेज कर देता है कि उस फायदा घाटा दिखा देगा कि भाई हम तो घाटा में चल रहे हैं। अगला सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, बड़ा बड़ा कंपनी में होता है कंपनी सेक्रेटरी। तीसरा आपका आ गया एमबीए, एमबीए समझते हो, सॉरी बीबीए, बीबीए का मतलब हो गया बिजनेस से रिलेटेड, कि भाई कोई कंपनी का कैसे गिर जाता है, कंपनी का वैल्यू उठ जाता है, कोई नीचे गिरा हुआ कंपनी कैसे उठ गया, सारा चीज बीबीए का। इसी का मास्टर हो गया एमबीए, मतलब एरा में अगर 40,000 के जॉब लग रहा है, ये कर लेगा तो 60,000 के जॉब लग जाएगा, ठीक है। बीसीए समझते हो, टेक्निकल, टेक्निकल चीजें है। बीसीए मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ा जाएगा। बैंक पीओ क्लर्क बन सकते हो, अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस खोल सकते हो कॉमर्स करके। तो बड़े शहर वाले लोग इस कोर्स को करते हैं कि वो उनको अपना बिजनेस करना होता है और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए यूपीएससी बीपीएससी कर सकते हो। ये चीजें, 3 चीजें तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आ जाइए तो सर मैं तो गरीब परिवार के हूं, और जाहिर सी बात है कि मेरा वीडियो देख रहे हो तो जनरली जो गरीब परिवार के लोग होते हैं वही वीडियो देखते हैं। तो क्या सर 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आपके घर का स्थिति खराब है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो गुरुजी जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, मेरे घर का स्थिति बहुत खराब है, पिताजी ऑटो चलाते हैं, गरीब हैं, 20,000 के महीना कमाते हैं, 10,000 के महीना कमाते हैं, तो मेरे भाई मैं कहता हूं कि तुम 12th करो ही नहीं। अगर एकदम स्थिति खराब है, जैसे पिताजी फार्मर हैं, पढ़ाने का इच्छा तो है लेकिन बेचारा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, तो मैं कहता हूं 12th करो ही नहीं। 12th के बदले क्या करना चाहिए? तो मैं बोलता हूं 12th के बदले आपको करना चाहिए 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर लेना चाहिए। ये 3 साल का कोर्स है। अब पॉलिटेक्निक करने का 2 रास्ता है। एक तो बिहार में तुम सरकारी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है वो भरो और वहां से पॉलिटेक्निक निकाल लो। लेकिन हां, अगर 200-300 के रैंक नीचे आएगा तभी ये सरकारी से करना,
वरना कोई फायदा नहीं है, शुद्ध बेरोजगार रहोगे, ना पढ़ाई होगा, ना कोई स्किल सिखाया जाएगा। जैसे नीतीश कुमार बिहार में एक काम बहुत अच्छा किए, वो किए हर जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज तो दे दिए, लेकिन उस लेवल का गुणवत्ता नहीं दे पाए, उस लेवल का कर नहीं पाए। इसमें कहीं ना कहीं टीचरों का भी गलती होता है। जैसे हमारे जिला के आसपास जितना भी जिला है सब बोरल है, वो पॉलिटेक्निक में अंतिम से भी शुरू में आएगा ना रैंक वन, यानी अंतिम से भी 1 नंबर आएगा, तैयो सरकारी मिल जाएगा। लेकिन होता क्या, कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। तो मैं कहता हूं कि अगर पॉलिटेक्निक में अच्छा रैंक नहीं आया, पॉलिटेक्निक का फॉर्म तुमने नहीं भरा, तो मेरे भाई कोई अच्छी प्राइवेट कॉलेज से कर लो, कोई अच्छी प्राइवेट कॉलेज से कर लो। अब इसमें फायदा ये होता है कि प्राइवेट कॉलेज, अच्छा प्राइवेट कॉलेज से 100% गारंटी रहता है कि कॉलेज से जॉब मिल जाएगा। कॉलेज से ज्यादा पैसा के जॉब तो नहीं मिलेगा, 20 से 30 हजार का जॉब आपको कॉलेज से निश्चित तौर पर मिल जाएगा। एरा में कोई रोक ही नहीं सकता है, एकदम निश्चित तौर पर मिल जाता है। बेचारा का फीस कम होता है, मैंने 20,000 15,000 देना कोई बड़ा बात नहीं होता, तो कॉलेज से 20 से 30 हजार का जॉब मिल जाता है। यानी सोचो 10th किया, 3 साल पॉलिटेक्निक किया, तुम्हारे पास जॉब हो गया। तो एक फायदा तो ये होता है, कम समय में जल्दी जॉब हो जाता है। गुरुजी मुझे तो सरकारी में भी करना है, तो उसके लिए सरकारी में वो आता है जेई, जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर को आप ऐसे समझो, जैसे आपके यहाँ लाइन, आपके एरिया में जो बिजली वाला लाइन आता है, उसमें सुना होगा गांव के लोग कि जेई साहब ही फोन किए, जेई साहब आ रहे हैं, तो वो जेई साहब पॉलिटेक्निक किए होते हैं, वही जेई हैं। समझ में आया? अच्छा लेवल का जॉब है, पैसे भी अच्छा हैं, तो सरकारी में आप जेई जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, जो अभी पीछे बताए कि मेरे भाई बीटेक में डायरेक्ट जहां 4 साल होता था, तो आप अगर पॉलिटेक्निक किए हैं तो 3 साल का होगा, लेटरल एंट्री हो जाएगा। रेलवे में भी एक वैकेंसी आता है, आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर का, ये भी वैकेंसी आता है। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद ये हो जाएगा। एसएससी भी अपना एक इंजीनियरिंग निकालता है, स्टाफ सिलेक्शन कमिटी भी आपका जेई निकालता है, जूनियर इंजीनियर। वही लिखे स्टेट इलेक्ट्रिशियन बोर्ड, वही आपका लाइन वाला जेई साहब। डीआरडीओ मैंने अभी तो बताए, डीआरडीओ इसरो का मतलब जितना भी इनोवेशन होता है, जैसे चंद्रमा पर जाना है, तो जो रॉकेट या जहाज को लॉन्च किया जाता है, उसमें आपका काम मिलेगा डीआरडीओ और इसरो में और पीडब्ल्यूसी। बोलेगे सर अगर 10th के बाद पॉलिटेक्निक किए तो 12th तो हम किए ही नहीं, तो क्या 12th पास कहलाएंगे? हाँ बिल्कुल, 12th के बराबर डिग्री वैल्यू ही है पॉलिटेक्निक का। यानी आप 12th करो या पॉलिटेक्निक करो, आप 12th पास कहलाओगे। ये अच्छा। फिर मैं कंपैरिजन कर देता हूं, तुलना कर देता हूं कि भाई 10th के बाद 12th करना चाहिए या पॉलिटेक्निक करना चाहिए। चलो मैं कंपैरिजन कर देता हूं। अगर आप जनरल करोगे, 10th और 12th करोगे, तो मेरे भाई आपका फोकस रहेगा कि 10th और 12th कीजिएगा तो चाहे साइंस से, चाहे आर्ट्स से, चाहे कॉमर्स से। लेकिन यही अगर पॉलिटेक्निक कीजिएगा तो आपका टेक्निकल और जॉब ओरिएंटेड स्किल है। मतलब ये हो गया कि आप ई कीजिएगा तो जॉब नहीं मिलेगा, संभावना है 12th के बाद केरा जॉब मिलता है, 5,000 का जॉब नहीं देगा। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक कीजिएगा तो आपको यहां से 20 से 30 हजार का जॉब मिल जाएगा। बोलोगे सर पॉलिटेक्निक करेंगे तो हमारा खर्चा कितना होगा? तो लगभग अच्छा कॉलेज में 3 साल में रहना, खाना, पढ़ना 4 लाख के अंदर हो जाता है। अच्छा कॉलेज में रहना, खाना, पढ़ना सब हो जाता है, जिसमें 3 लाख रुपया सरकार दे देगा कि लो भाई पढ़ो, जब तुमको जॉब लग जाएगा तो हमारा 5-5 हजार रुपया महीना लौटा देना, कोई ब्याज नहीं लेता है। तो ये बिहार वाले बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, जिनके माता पिता के पास पैसा नहीं है, उनके लिए ये सबसे अच्छा रह जाता है। अच्छा जी, यानी बिना पैसा के भी आप ये कर सकते हैं। आगे आइए। यानी सर अगर जनरल 10 12th किए तो हमारा नौकरी नहीं लगा, उसके बदले पॉलिटेक्निक कर लिए सर, 20 से 30 हजार का जॉब हमको मिल गया। अच्छा डिग्री में आप 12th पास कीजिएगा ना, तो बस एगो कागज के टुकड़ा मिलेगा कि आदमी 12th पास है,
कुछ नहीं सीखोगे, सीखने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, तुमसे एगो कोई काम ही नहीं होगा, यानी शुद्ध बेरोजगार निकलोगे। लेकिन यही आपका पॉलिटेक्निक प्रोफेशनल डिप्लोमा हो गया, यानी भाई तुम कॉलेज में 3 साल रहे हो, कुछ ना कुछ तो सीखे हो, करने के लिए सिखाया है, यानी यहां से तुमको स्किल आया है। स्किल को आप ऐसे समझो कि जैसे मुझे वीडियो बनाने का कला है, तभी तो आप देख रहे हैं, स्किल है, पढ़ाने का मुझे कला है, तो ये का स्किल है, तो ये स्किल डेवलप हो जाता है। जॉब 10-12 के बाद कोई जॉब नहीं मिलता है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, यानी अलगे से 4 साल के और कोर्स करना पड़ेगा, फिर भी जॉब के कोई गारंटी नहीं। गांव में देखा होगा, ग्रेजुएशन छोड़ो एमए कैले है, बीए छोड़ो एमए कैले है, तैयो जॉब के कोई गारंटी नहीं है। रीजन है वैकेंसी बहुत कम होता है। अगर 20,000 वैकेंसी आया तो 20 करोड़ आदमी भर दिया है, 10 करोड़ आदमी भर दिया है, तो ये सब रीजन की वजह से सरकारी जॉब नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो मेरे बउआ तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा कॉलेज से, यानी माँ बाप का सहारा बन सकते हैं, घर का सहारा बन सकते हैं, घर का स्थिति आप सुधार सकते हैं, तुरंत जॉब मिल जाएगा। डिप्लोमा खत्म हुआ 3 साल के बाद कॉलेज से ही आपका जॉब मिल जाएगा। चलिए, अगर चाहोगे नहीं गुरुजी मुझे तो बीटेक करना था, मुझे तो इंजीनियर बनना था, तो जहां आप 10-12 करके 4 साल का बीटेक कीजिएगा, वही पॉलिटेक्निक करके आप 3 साल का बीटेक कीजिएगा। ये सब चीजें फायदा आपका हो जाता है। अब बताओ क्या गुरुजी 12th वाला भी पॉलिटेक्निक कर सकता है? हाँ, अगर आप 12th पास हैं और आपके पेपर में मैथ है तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। आपको 3 साल ना लगेगा, आपको 2 साल लगेगा और आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। यह भी 12th वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो इस पूरा वीडियो में कंक्लूजन क्या निकला भाई? किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो ये हो गया। पूरा वीडियो में क्या कंक्लूजन निकला कि अगर आपके पास पैसे हैं, बड़े घर से आते हो, बड़े घर का मतलब आपके पिताजी 8-10 साल तोरा संभाल सकते हैं, तो तुम ले सकते हो PCMB, चारों रखना अपना, चारों, ताकि सारा दरवाजा आपका खुला रहे। लेकिन अगर आपको तुरंत जॉब चाहिए, घर का स्थिति ठीक नहीं है, तुरंत जॉब चाहिए, लो तुरंत जॉब चाहिए, तो मेरे भाई तुमको करना है पॉलिटेक्निक। ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, पॉलिटेक्निक, ठीक है, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। सरकार भी पैसा दे रहा है, पढ़ लो। कब सरकार पैसा देना बंद कर दे, और उम्मीद 1-2 साल के बाद बिहार सरकार पैसा देना बंद कर देगा। बस पॉलिटेक्निक बिहार से छोड़ के कहीं दूसरा राज्य से करना, जहां पे पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है। तब पूरा कहानी समझ में आ गया, क्या कर सकते हो मेरे भाई? आपको किसी भी प्रकार का ये समझाने में डाउट रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहिए तब दे सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है कि तुम्हारे पूरे खर खानदान में कोई भी अगर पढ़ने वाला आदमी है तो इस चैनल का आपको जरूरत है। इस पे मैथ पढ़ाया जाता है, मैथ के साथ साथ आपको पूरा करियर का रिलेटेड गाइड किया जाता है कि आप कैसे बन सकते हैं। मेरे भाई तुमको हम पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम जीवन में कभी नहीं चाहेंगे एक शिक्षक होने के नाते कि तुम बेरोजगार रहो। तो बस आज के लिए इतना ही। खुद भी वीडियो देखिए, अच्छा लगा तो औरों को भी भेज दीजिए, कोई जलस की भावना नहीं रहेगा। पूरा बढ़ेगा बिहार तभी तो, पूरा पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। धन्यवाद। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताएंगे। धन्यवाद, लव यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।